Audio Jungle. जय हिंद साथियों, मैं आनंद फिर से उम्मीद की एक नई उमंग के साथ आपका नवीन भारत के चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज अभी हम रायबरेली सिटी में हैं और रायबरेली सिटी के हम एग्ज़ाम सेंटर पे हैं। और आज हम जानेंगे कि जो वाराणसी जंक्शन से या फिर अन्य जितने भी डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको कितनी समस्याएं हुई हैं। उसमें से मैं खुद एक कैंडिडेट हूं। जिस प्रकार से मुझे समस्याएं हुई हैं, मैं उस चीज़ का अनुभव करता हूं, मैं उस चीज़ को फील करता हूं। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो सरकार है, वो इस चीज़ में सुधार नहीं ला रही है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप जितने कैंडिडेट भी एग्ज़ाम देंगे या एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उनको खुद पता होगा कि ट्रेनें कितनी लेट थी। रात को 12-1 बजे के लिए जो ट्रेन मिली थी एक तो, उसमें कितनी भीड़ लगी थी। अभी मेरी आवाज़ आपको दबी हुई लग रही होगी, बैठी हुई लग रही होगी। उसका कारण ये है कि कैंट रेलवे स्टेशन पर जो वाराणसी जंक्शन है वाराणसी का, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर मुझे काफ़ी तेज़ बोलना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे गला थोड़ा सा बैठ गया है। तो आइए अभी जो कैंडिडेट लोग एग्ज़ाम देकर खाली हुए हैं, उनसे हम बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि पहले उनका एग्ज़ाम कैसा गया। एग्ज़ाम देखने के बाद फिर हम जानेंगे कि उनका किस किस प्रकार से उनको समस्याएं हुई, किस किस प्रकार से उनको दिक्कतें हुई यहाँ तक पहुँचने में। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा भैया हमें। संजीव कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए थे आप? वाराणसी से, लोता से। अच्छा, कितने क्वेश्चन किया आपने? मैं तो 75 क्वेश्चन किया हूँ। 75 क्वेश्चन। एग्ज़ाम का लेवल क्या लगा आपको? एग्ज़ाम का लेवल बहुत कठिन नहीं था, तो बहुत सिंपल भी नहीं था, मीडियम में था। मैथमेटिक्स क्वेश्चन थोड़ा झेला दिया था। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं उस एग्ज़ाम को खुद दिया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपना अनुभव कि जो आज का जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, पीईटी के एग्ज़ाम में जो जीके थी वो नॉर्मल थी, जीके नॉर्मल थी, और जो रीजनिंग थे और मैथ जो थे वो नॉर्मल थे। लेकिन मैथ में एक वो पोर्शन पूछता है जिससे 20 क्वेश्चन आते हैं डीआई के पोर्शन से। वो पोर्शन जो ग्राफिक्स के क्वेश्चन थे वो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन थे। वो हार्ड क्वेश्चन इसलिए थे क्योंकि वो समझ के क्वेश्चन थे, और उसमें जो डाटा था वो पूर्णतः नहीं दिया हुआ था। उस क्वेश्चन को हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो डाटा था इस तरह से छिपाया हुआ था कि उसको बहुत कम ही स्टूडेंट ही उसको टच कर पाएंगे। कम से कम 2 डीआई ऐसे थे जो काफ़ी हार्ड थे, और जो 2 डीआई ऐसे थे जो कि इसमें एक में से एक मीडियम था उसमें से, और एक डीआई थोड़ा आसान था। और गद्य की बात करें हम, तो गद्य से भी हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जो गद्य का लेवल था वो भी ऐसा लेवल था कि उसमें भी आपको छुपाया हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपको टाइम गेनिंग क्वेश्चन रहे होंगे, और उस तरह से आपको एग्जाम में स्कोर कम से कम स्कोर करने में वो रिकॉर्ड बने होंगे। आइए और कैंडिडेट से जानते हैं कि कैसा गया उनका एग्ज़ाम। जी, मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं वाराणसी जंक्शन से आया हूँ। और आज की सबसे बड़ी समस्या है कि एग्ज़ाम सबसे बड़ी समस्या नहीं है, एग्ज़ाम देने के लिए आना ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कल की वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ वाराणसी जंक्शन पे वो मुद्दा कैसा है। और ये फाइनली रायबरेली जो जहाँ पे सेंटर आया हुआ है वहाँ पे पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब जानते हैं कि ये वाराणसी जंक्शन से यहाँ तक के सफ़र में इनको कितनी समस्याएँ हुई हैं। देखिए, यहाँ समस्या तो बहुत ज़्यादा हुई। यहाँ पर महिलाओं को बहुत तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि इतना दूर सेंटर भेजना चाहिए। तकलीफ़ें क्या क्या हुई हैं आपको यहाँ तक आने में? कैसे रूट से आप आए यहाँ पे? वाराणसी कैंट जंक्शन से मनवाड़ी स्टेशन से हम लोग काशी विश्वनाथ से आए हैं। पूरे रास्ते पर खड़े होकर आना पड़ा है। उसके बाद यहाँ से जो है कि सवारियाँ नहीं मिली थी। अगर सवारी मिल भी रही थी तो मनमानी किराया सब ले रहे थे, और हम लोग वहाँ से जो 50-50 रुपये देकर यहाँ पर आए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी रायबरेली के चंदौली जगह पे हूँ, जिसका नाम चंदौली है। और आप ये मत समझिएगा कि मैं चंदौली ज़िले की बात कर रहा हूँ। ये भी एक जगह है जिसका नाम चंदौली है। बहुत सारे कैंडिडेट इसलिए कंफ्यूज हुए थे कि उनका सेंटर एक कॉलेज पे गया था, जिस कॉलेज का नाम था विब्ग्योर पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज, और वो चंदौली एक जगह पड़ता है, उसी जगह पे है। और ये चंदौली अपना चंदौली जिला नहीं है, वाराणसी से जो सटा हुआ है। और उसमें राजघाट का भी चर्चा किया गया, तो वो राजघाट पुल नहीं है जहाँ पे घाटों की जो एक क्रम बनी हुई है। तो ये जब रायबरेली जंक्शन उतरे हैं, वहाँ से कम 10 से 12 किलोमीटर की दूरी कैंडिडेट पैदल चल के आए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ये एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे आया हुआ है, वो आप यूँ समझ लीजिए कि खेत में है, या फिर यूँ कहें कि जंगल टाइप का एरिया है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि एक बार पीछे आप देख सकते हैं कि जो एरिया है पूरा जंगल टाइप का एरिया है, और वहाँ पर सेंटर भेजा गया था। मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है कि सेंटर को आपने यहाँ पर भेजा। तकलीफ़ इस बात की है कि कम से कम जब आपने सेंटर इतना दूर भेजा, इतने अंदर भेजा, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। और कम से कम 2 ट्रेनों की व्यवस्थाएं तो कम से कम स्टूडेंट के लिए करनी चाहिए थी कि वो अपना एग्ज़ाम पूरी तरह से दे सकें। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस में 857 वैकेंसी है, जिसके लिए कम से कम 22 से 23 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। उस 22-23 लाख फॉर्म को
कैंडिडेट कराने के लिए दिल्ली पुलिस जो है वो महीनों तक एग्ज़ाम करा रही है। और ये हरता एग्ज़ाम है जो यूपी SSSC PET का, उस एग्ज़ाम को यूपी की जो गवर्नमेंट है वो 2 दिनों में करवा रही है। तो आप मुझे बताइए कि 857 वैकेंसी के लिए जो 23 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसके एग्ज़ाम को आप 1 महीने में करवा रहे हैं दिल्ली सरकार वाले, और आप अपने यहाँ के एग्ज़ाम को 2 दिन में कंफर्म करवा रहे हैं। 2 दिन में 4 सिफ्ट में एग्ज़ाम ख़त्म करवा रहे हैं और इसका कोई नहीं निकला है। कम से कम मैं बता दूँ आपको, आज के एग्ज़ाम में 60 से 65% बच्चे अनुपस्थित थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो है लड़कों का सेंटर तो भेजा ही गया दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूर भेजा गया, उसके साथ साथ जो लड़कियों का सेंटर है वो भी काफ़ी दूर दूर तक भेजा गया है। अब मैं नहीं जानता ये ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें से बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, या यूँ कहें कि 80 to 85% जो लड़कियाँ हैं वो एग्ज़ाम छोड़ दी अपना, सिर्फ सेंटर की वजह से। तो ये क्यों है, कैसे है, क्या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन 2 दिन में जिस तरह से एग्ज़ाम ख़त्म कराया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। और आप मेरी पिछली वीडियो में देखे होंगे कि मैं अभी जस्ट वीडियो डाला हुआ हूँ सुबह का, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप देख सकते हैं रायबरेली की सड़कों का हालत। उसी सड़क से चल के हम आज विग्योर पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज पे आए हुए हैं, और ये नाम भी इतना टेढ़ा है कि पढ़ने में भी एक बार में नहीं पढ़ा पाता है। तो देखिए, ये मैं नहीं कहता कि आप सेंटर कहाँ भेजें कहाँ नहीं भेजें, कम से कम आप सेंटर भेजिए तो उसके लिए एक ट्रेन 2-3 ट्रेन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर 2-3 ट्रेन की व्यवस्थाएं कर देते आप तो कम से कम स्टूडेंट को आसानी हो जाती एग्ज़ाम देने में। और साथ ही साथ एक बात और मैं आखिरी बात बता देना चाहता हूँ आपको कि कम से कम आपने ट्रेन दिया भी तो उसमें पैसेंजर पूरे भरे हुए थे, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट लोग थे उनको खड़े होने तक का जगह नहीं मिला है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं योगी जी, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं मोदी जी, आप एग्ज़ाम करा रहे हैं 2 दिन में, और इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आगे अगर कोई एग्ज़ाम कराएं तो उसको 8 से 10 दिन तक एग्ज़ाम को ले जाएं। और अगर इस तरह से एग्ज़ाम कराने हैं तो कम से कम स्टूडेंट को परेशानियाँ ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जो प्रेशर रहता है अलग रहता है। कैंडिडेट पूरी रात जाग कर अपना एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे हैं अपने टाइम से, उसके बाद वो मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से इतने थके हुए होते हैं कि वो एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे क्या करेंगे उनका दिमाग ही नहीं काम करता है। इसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। मेरा अनुभव है कि मैं खुद अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कल शाम को 4 बजे से पूरी रात जागते जागते ट्रेन में खड़े होते होते जो अपनी हालत हुई है वो बयां नहीं कर सकता मैं। और उसके बाद फिर पैदल पूरा 12 से 13 किलोमीटर चल के सेंटर तक पहुंचने में जो दुर्दशा हुई है उसका अंदाज़ा ना आप ना हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में थोड़ी सी सुधार आनी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और 16 तारीख के जितने भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है वो कोशिश करें कि आज ही के दिन निकल जाएं और अपने सेंटर तक समय से पहुंच जाएं, वरना उनको भी ऐसी तकलीफ़ें हो सकती हैं। बाकी वीडियो में यहीं तक। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।